हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके जो भी पर्सन है जिनसे भी आप लव करते हो, देखेंगे उनके साथ आप जर्नी में कहाँ पर स्टक हो। ठीक है, एंजल की सहायता लेंगे। ठीक है, सो चेक करेंगे कि उनके साथ आप जर्नी में कहाँ पर हो। ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं इस टैग को यूज़ करूँगी। सबसे पहले देखेंगे एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप किसी जर्नी का हिस्सा हो इनके साथ, तो देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले हम एंजल गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। प्लीज़ एंजल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिस भी जर्नी में है, जिसके साथ भी हैं यहाँ पर, इनके और इनके पर्सन के बीच इस जर्नी के रिगार्डिंग कुछ आप अगर कहना चाहते हो, इनको गाइडेंस देना चाहते हो, तो आप कीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है ये जर्नी में कहाँ पर, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन जर्नी में कहाँ पर हैं जी। बस ओके, ये नहीं बोलती, ये आप यहाँ पर जर्नी में आपने यहाँ पर आपका रीयूनियन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आप रीबर्थ में हो यहाँ पर। ठीक है, आपका बबल फेस भी हो गया, आपका एक परमानेंट ब्रेकअप भी हो गया, पूरी तरह से ब्रेकअप भी हो गया है ना। परमानेंटली आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया पूरी तरह से। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों ऐसा नहीं है कि तड़प रहे हो, रो रहे हो, नहीं जी। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने अपने पथ पर, अपनी अपनी जर्नी में आगे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है जी। और यहाँ पर अब जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपका रीबर्थ होगा। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ, यानी कि जो डेथ हो गया रिलेशनशिप, उसमें एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर आप जर्नी के रीबर्थ की स्टेज में हो यहाँ पर। ओके जी। और बताइए मुझे, मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं वो अपने पर्सन के साथ जर्नी में कहाँ पर है। सर्विस, कुछ लोग इस जर्नी में यहाँ पर भी, यहाँ पर कह रहे, एंजल बता रहे हैं कि आप जर्नी में यहाँ पर हो, कि आप यहाँ पर कर्मा फेस कर रहे हो। ठीक है, कर्मा आपको आपके पर्सन को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर उसके पाँव में चोट लगी है। ठीक है ना जी, वो चल नहीं पा रहा सही से। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि यहाँ पर ओके, सो एंजल का कहना है यहाँ पर आपके पार्टनर को हैवी कर्मा मिल रहा है, जो उसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया। वो कर्मा डील कर रहा, अपना कर्मा से डील कर रहा, अपने कर्मा को मिल रहा है यहाँ पर, उसको एक बैड कर्मा मिल रहा है। ठीक है जी, उनको यूनिवर्स अच्छे से सर्विस कर रहा उस पर्सन की, और यहाँ पर ताकि आपके साथ वो रीवर्थ कर सके हर एक चीज़ में, हर एक करियर में, हर एक लाइफ के हर एक ऐसे एंगल में वो पर्सन यहाँ पर स्टक है। यहाँ पर उसको कर्मा मिल रहा है, कर्मा ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर, कहूँगी रिलेशनशिप में ट्रिगर हो रहा, करियर में ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बैड कर्मा मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए। आपके साथ ब्रेकअप किया, जो चीटिंग की, धोखा किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेली, उसकी वजह से यहाँ पर हैवी कर्मा उसको मिल रहा है। ठीक है जी। और जर्नी में कहाँ पर आप रीवर्थ की स्टेज में हो, और आपका पार्टनर यहाँ पर हैवी कर्मा से डील कर रहा है। ठीक है जी, जो आपने इस चीज़ को, मैं इसी को लूँगी होप। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी होप है कि यहाँ पर चीज़ें इनके मुताबिक नहीं चल रही अभी, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। इनको ये भी होप है यहाँ पर कि यहाँ पर रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर, और जो मेरे दिल में चोट लगी है ये भी सही होगी, और जो मेरे करियर में यहाँ पर मुझे ट्रिगर मिल रहा, लव रिलेशनशिप में ट्रिगर मिल रहा, ये भी सही होगा। इन्होंने एक होप नहीं छोड़ी। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढते नज़र आ रहे मुझे। और कहाँ पर ठीक है मेरे पर्सन और सॉरी मेरे व्यूवर्स और फ्लाइट, ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल कर रहा, पास्ट की चीज़ों में स्टक है, पास्ट की बातों में स्टक है, पास्ट की जो भी आप भी दोनों के बीच जो भी एक कहते हैं ना कि ड्रामा क्रिएट हुआ, उस चीज़ों में ये स्टक है।
ये वहाँ पर फ्लाइट कर रहा है। फ्लाइट मीन्स वहीं पर घूम रहा है, इसके माइंड में वही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टनर ना आगे बढ़ पा रहा ना पीछे जा पा रहा। दूसरा, ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो इनको होप है एक ना एक दिन ये दूरियां खत्म होगी। मुझे वाइब्स आ रही, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, इसका घर आपसे दूर है, ये आपको मिलने की चाहत रखता पर्सन। और क्या कर्मा फेस कर रहा, सॉरी, दोनों की लाइफ में कहाँ पर स्टार्ट है जर्नी में ये लोग, मुझे बताइए आपके एंजल गैब्रियल। ये मेरे व्यूवर्स, दो आइन, तो मैं दोनों को लूंगी। क्लोजनेस, ये पार्टनर आपकी क्लोजनेस को महसूस कर रहा है, इनको लग रहा है आप इनके बहुत क्लोज हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको महसूस करता, भले ही आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, ये आपको उतना ही अपने करीब पाता है जितना आपसे दूर चला गया है। आप दोनों के बीच दूरियां बहुत है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। एक कहते हैं ना, फिजिकल तौर पर आप दूर हो सकते हो, मेंटली तौर पर दूर हो सकते हो, लेकिन जहाँ पर आप हार्ट टू हार्ट दोनों का आप कनेक्ट में हो, यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट वाला, यानी कि आप ट्विन हो यहाँ पर। और यहाँ पर ओपनिंग का कार्ड साथ में आया था, दो कार्ड आए थे। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी ओपनिंग आप दोनों के लिए एक न्यू डोर ओपन होने जा रहा है, न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा है जर्नी में। आप यहाँ कहीं भी स्टक हो, यहाँ इस डोर से आपको एंट्री करनी है दोनों को। यहाँ पर देखिए ये घोड़ा तैयार है यहाँ पर, ठीक है जी। सो आप, ये लॉक की चाबी भी है, देखिए ये है ना। तो यहाँ पर इस डोर की चाबी है, दरवाजे की चाबी है, तो यहाँ पर ये जो घोड़ा तैयार है, तो आप दोनों को इस डोर को ओपन करना है और इस जर्नी में दोनों ने साथ साथ आगे बढ़ना है। यस, तो यहाँ पर आपकी जर्नी में यहाँ पर रीबर्थ होगा और ये डोर ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका पार्टनर एक्शन लेने वाला है आपके लिए। इस एंड रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है जी। सो किसी किसी का 5 ईयर से सेपरेशन है, 9 ईयर, 14 ईयर, 28 ईयर, 2 ईयर, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, 2 ईयर भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने जा रहा है दोनों का, ठीक है जी। और देख लेते हैं, अब डेक से देखेंगे हम लोग। okay. मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच जर्नी में ये लोग कहाँ पर स्टक है, वेट जी, जर्नी में कहाँ पर हैं आरके एंजल गैब्रियल, मुझे गाइड कीजिए। आपने यहाँ पर बर्थ का कार्ड क्यों दिया है आरके एंजल माइकल, बर्थ, ओके। आपने यहाँ पर सर्विस का कार्ड क्यों दिया है आरके एंजल गैब्रियल, ओके, 2 कार्ड दिया, बर्थ के लिए 1 कार्ड हो दीजिए। आपने बर्थ क्यों दिया यहाँ पर आरके एंजल माइकल, आपने बर्थ क्यों दिया, ओके। आपने यहाँ पर होप क्यों दिया आरके एंजल गैब्रियल, मुझे गाइड कीजिए, आपने होप क्यों दिया यहाँ पर। 3 तो नहीं लेंगे हम, चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं। आपने फ्लाइट क्यों दिया यहाँ पर आरके एंजल गैब्रियल, आपने फ्लाइट क्यों दिया जी, वेरी गुड। आप 3 दोगे, ओके मैं ले लेती हूँ। आपने क्लोजनेस क्यों दिया यहाँ पर आरके एंजल गैब्रियल, यस, आपने क्लोजनेस क्यों दिया यहाँ पर आरके एंजल गैब्रियल, आपने क्लोजनेस क्यों दिया यहाँ पर, ओके। 2 कार्ड, 1 कार्ड और दीजिए, बर्थ के लिए 1 कार्ड दीजिए, बर्थ क्यों दिया आपने, बर्थ क्यों दिया आपने आरके एंजल माइकल, आप बताइए। आरके एंजल गैब्रियल आप लोगों ने, ओके थैंक यू। सर्विस क्यों दिया आरके एंजल गैब्रियल आप लोगों ने, थैंक यू जी। जी, आपका पार्टनर हैवी कर्मा
फेस कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी बर्डन सम सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में। इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं। एक कर्मा ट्रिगर हो रहा, ऊपर से दिल पर बोझ है कि जो आपके साथ किया, जो इन्होंने आपको छोड़ने का गलत एक्शन लिया, आपका दिल तोड़ा, इस चीज़ का भी रिग्रेट है। चारों तरफ से ये पर्सन गिरा हुआ है, फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पर आप करियर में आगे बढ़ गए हो यहाँ पर, ठीक है जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण यहाँ पर रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच दूरियां आई। और यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता, आपको प्रपोजल देना चाहता, और ये आपके साथ क्या करना चाहता, शादी। ओके जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। बर्थ क्यों आया है यहाँ पर? बर्थ इस रिलेशनशिप में एंड हो चुका है। रिलेशनशिप कंफ्यूजन की वजह से, पैसे की वजह से, लालच की वजह से रिलेशनशिप एंड हो चुका। दो लोगों की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। दो पार्टियों में जगल करने की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। एक सही से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाई ये पर्सन, इसलिए रिलेशनशिप एंड हुआ। ये पर्सन कंफ्यूजन में है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या चाहता, अब बर्थ क्यों आया, अब रीबर्थ होना है इनका ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटाकल, कंफ्यूजन अभी भी है। पैसा चूज करे, प्यार चूज करे, ठीक है। एक तरफ आप कोई कप ऑफर दे रहे हो और एक तरफ इसके पास मनी, पैसा, जब कोई दूसरा पर्सन, ठीक है। ये कंफ्यूजन में, स्लीपलेस नाइट में, ओवर थिंकिंग में कि मैं क्या करूँ, रीबर्थ करूँ या ना करूँ। सो यहाँ पर ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। ये पर्सन काफ़ी टफ है। सो साइकिल टफ होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी स्टक होती है, टफ होती है। तो यहाँ पर इतनी आसानी से ये नहीं मानने वाला, तो यहाँ पर इनकी सर्विस की जा रही है। देखिए, इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। एंजल यूनिवर्स इनको प्रोटेक्ट कर लेते, पकड़ लेते हैं, अच्छे वे में प्रोटेक्ट नहीं करते, इनको कर्मा दे रहे हैं। वो ट्रिगर होता है, जो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा रॉन्ग हो जाता। सबसे पहला, अगर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, वहाँ पर इसको ट्रिगर मिल रहा है, और यहाँ पर इनका फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, ठीक है जी। करियर में लॉस हो रहा है, ठीक है जी। सो ट्रिगर कर्मा क्यों हो रहा, यूनिवर्स बैंड्स खड़े कर रहा, हर जगह इसको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। लव रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप हो, हर जगह इसको एक मायूसी सहनी पड़ रही है, मायूसी मिल रही है इसको, इसलिए कि ताकि ये यहाँ पर रीबर्थ कर सके, क्योंकि ये यूनिवर्स जानता है कि किसी इंसान से कैसे काम लेना है। यहाँ पर होप, इस पार्टनर को अभी भी होप है यहाँ पर कि इनको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, ठीक है। इनको सक्सेस मिलेगी, मैरिज होगी, लाइफ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँगी ना, ये ज़्यादा तो ज़्यादा सक्सेस के बारे में सोच रहा है, सक्सेस के बारे में सोच रहा है कि लाइफ में बहुत सक्सेस होगी, यहाँ पर दुनिया समाज में मेरा नाम होगा। और लेकिन क्या कर रहा है, जो भी एक्शन ले रहा है यूनिवर्स इसको मायूसी दे रही है। साइलेंट हो गया पर्सन, परेशान हो गया कि मैं हार क्यों रहा हूँ यहाँ पर, मुझे तो सक्सेस मिलनी चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर पीछे को क्यों बैक स्टेप ले रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स नहीं चाहता ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होप छोड़ी नहीं है, अभी भी इनके अंदर होप है, एक ना एक दिन मैं विक्ट्री हासिल जरूर करूँगा। तो यहाँ पर आया फ्लाइट का कार्ड। ये जो पर्सन है यहाँ पर, सबसे पहली बात है यहाँ पर जी, ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है दूरियां हैं आप दोनों के बीच, हो सकता है आपका सोशल साइट के थ्रू बातचीत होती है ज़्यादा, ठीक है। आप दोनों का ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हो गया पास्ट में, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई और ये स्टक हो गए उसके साथ, ठीक है। या तो इन्होंने मैरिज कर ली उनके साथ, ठीक है, यस, इन्होंने उनके साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, जा तो ठीक है, जा तो ये यहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया उस चीज़ की वजह से ये स्टक है। ये किसी के साथ मैरिज नहीं कर पा रहे, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, दो सिनारियो यहाँ पर, ठीक है। और ये पार्टनर फ्लाइट पकड़कर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों में फ्लाइट कर रहा है, ये घूम रहा है, जो भी आपके साथ एक ड्रामा क्रिएट हुआ उसको भूल नहीं पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, और ये भी सिनारियो, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता और न्यू बिगनिंग करना चाहता। और यहाँ पर क्लोजनेस का कार्ड क्यों आया, ठीक है।
तो ये क्लोजनेस मैंने बोला आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, दुनिया की वजह से भी आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, आप एक दूसरे के बहुत पास हो, एक दूसरे को फील करते हो। क्यों करते हो, ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, ये आपका ट्विन है, ठीक है। सो आप भले ही कोई भी रन कर जाओ, कोई भी एक्शन लो, कुछ भी करो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप दोनों के बीच फिजिकल दूरियां आ जाएं भले, लेकिन जो आपकी सोल है दोनों दोनों की साथ में रहती है, ठीक है। भले ही आप यहाँ पर ब्रेकअप कर लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, करियर में आप लोग दोनों ही व्यस्त हो अभी, ठीक है, लेकिन आपका ये काउंटर पार्ट है भाई, आप काउंटर पार्ट है, अपने डिवाइन लव से डील कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर वर्क में बिजी हो और ये पर्सन भी वर्क में बिजी है, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, आप दोनों की सोल बातें करती है, सोल लेवल पर आप एक जर्नी में हो, साथ साथ चल रहे हो। यहाँ पर जो डोर ओपन होने जा रहा है ये आप दोनों के लिए होने जा रहा ओपन। इस डोर ओपन होने के बाद यहाँ पर आप दोनों की सोल इस डोर से एंट्री करेगी और इस जर्नी में आप दोनों साथ साथ बढ़ोगे। और जैसे ही आपकी सोल इस डोर से एंट्री करेगी, बाहर जाएगी, तो यहाँ पर आपका फिजिकली बॉडी वाइज भी आपका यहाँ पर रीयूनियन होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे और आप साइन दीजिए, आप क्या कहना चाहते हो इस जर्नी के रिगार्डिंग, इस पर्सन के बारे में, और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। आर्किएंजल गैब्रियल, आर्किएंजल माइकल, आर्किएंजल ऊरियल, मुझे सपोर्ट कीजिए। आर्किएंजल बार बार मुझे सपोर्ट कीजिए जी। इस जर्नी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। ये पर्सन आपको चोरी चुपके कहीं ना कहीं से देखता है, और यहाँ पर एंजल कहना चाहते हैं ये क्यों देखता है, क्योंकि ये मिस करता आपको, या आपको अपनी क्वीन या किंग समझता है, या समझती है। और जी, तो इस मिसिंग एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर रीवर्क करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। और इनकी बहुत ज़्यादा निगाहें तरस गई है आपको देखने के लिए। जब से आप यहाँ पर इनसे दूर हुए हो, ये आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं जी। ये आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं, करीब से आपको देखना चाहते हैं, आपकी एक टच के लिए ये बंदा तरस गया है यहाँ पर, ठीक है। सो यही जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। और ये पार्टनर अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी थी वो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर सिंगल है, थर्ड पार्टी को भाव नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनता, भले फैमिली है थर्ड पार्टी, भले कोई और पर्सन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पार्टनर ना अपने सीक्रेट छुपाता है लोगों से, ये सीक्रेट बातें आपके बारे में किसी को नहीं बताता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास जाना है, एक्शन लेना अपने प्यार के लिए, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है, क्योंकि पास्ट में इनको किसी ने चीट किया है, जो रिग्रेट में है उस चीज़ के लिए, किसी ने इनको गलत राय दी, किसी ने गलत गलत चीज़ें इनके साथ की हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर गलत किया आप दोनों के साथ, ये रिकनसाइल करेगा अब। और एंजल बताइए जी, जितना कंपैरिजन करना था कर लिया इसने, अब ब्रेकअप भी कर लिया, जो भी करना था कर लिया, जर्नी में सब कुछ खत्म हो गया भले ही। अब आपकी एक ट्रेडिशनल वे पर इनके साथ शादी होगी, ओह माय गॉड। और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको अपने प्यार का कोई इजहार करेंगे और बताएंगे कि इनको आपके जैसा कोई भी नहीं मिला, ये आपके लिए बहुत तड़पे हैं, और आप कैसे इनको भूल गए, आपने कैसे यहाँ पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। मैं तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया, मैं तो इस ब्रेकअप के बाद जी ही नहीं पाया, और तुम कैसे आगे बढ़ गई, तुम क्यों नहीं आए मुझे मनाने के लिए, मैं तो तुम्हारा वेट करता रहा या करती रही। बैलेंस हो रिलेशनशिप, कब कब बैलेंस हो, मैं सिंगल हूँ, मैंने किसी को चूज़ नहीं किया, इनका यही मैसेज है। ये आपको कहना चाहते हैं मैं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मैं महसूस करता हूँ तुम्हें, मैं डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ यूनिवर्स कब हमें मिलाएगा, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत प्रे कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। इनका सडनली एक्शन होगा। एंजल का कहना है ये आपको मनाने आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जर्नी में कुछ लोग कहते हैं कि जर्नी में परमानेंट रीयूनियन हो जाता है, तो यहाँ पर एंड हो जाती है जर्नी।
जी, यहाँ पर मैं ये कहूँगी जर्नी एंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों को जो भी सोल वाइज़ आप जिस पर्पज़ के लिए धरती पर आए हो, वो आपको दोनों को मिलकर उस पर वर्क करना है जी। ठीक है जी? सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज़ लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।